शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। 2020 में कंपनी बनी है। हालांकि जो इसकी मूल कंपनी जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बहुत पुरानी कंपनी है और भारत सरकार की एक प्रॉफिट देने वाली कंपनियों में से एक है। और ये जो एनटीपीसी ग्रीन ग्रीन इसलिए नाम है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है, यानी कि जो सोलर पावर है, विंड पावर है और हाइड्रो पावर, जहाँ पर कि प्रदूषण नहीं फैलता है, उसका काम करती है कंपनी। और पूरे देश भर में इसका बिजनेस फैला हुआ है। करीब करीब 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अब इस कंपनी में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से शेयर गिरते चले जा रहा है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जब ये पिछले महीने यानी कि नवंबर में इसका आईपीओ आया था, 27 नवंबर को शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी है 111 रुपये पर। 111 से बढ़ते बढ़ते ये 151 रुपये तक गया था और वहाँ से गिरते गिरते अभी 136 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि ऊपरी लेवल से इसमें काफ़ी गिरावट आ गई और उसकी वजह यह रही कि इसमें कुछ खबरें ऐसी बनी हैं जिसकी वजह से लोगों का एक कह सकते हैं कि पेशेंस लूज हो रहा कह सकते हैं एक तरह से। कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो ना तो इसी खबरों के साथ में आपको खबरों की सच्चाई जानना चाहिए और खबरों के साथ में ये देखना चाहिए इसका फ़ायदा हुआ है नुकसान होगा। कई बार हम क्या होता है कि एक दूसरों की देखा देख के अपने शेयर बेच देते हैं और बाद में पछतावा होता है। तो ये जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी 1 महीने पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी, तो बोनस डिविडेंड जैसी कोई स्थिति नहीं है इसके अंदर। इसकी जो बुक वैल्यू है करीब 10-10.5 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है। वहाँ से अभी शेयर 10 गुना महंगा मिल रहा है आपको। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। आगे पीछे इस कंपनी में आपको डिविडेंड बोनस वगैरह सब कुछ देखने को मिल सकता है। जरूर नहीं, लेकिन क्या कि भारत सरकार की सभी कंपनियां अच्छी और खासकर जो सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, तो जितनी भी जो प्राइवेट की जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी उनके शेयर आप देखिए ज़बरदस्त भाग रहे हैं। तो ये जो कंपनी इसका शेयर भी यहाँ पर भी अभी लोग जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया होगा अभी भी नुकसान में नहीं है, क्योंकि तब इसकी जो प्राइस 108 रुपये के आसपास रखी गई थी और 111 पर लिस्ट होने के बाद में 150 रुपये तक गया था। अभी भी ये शेयर 136 रुपये ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी 20 रुपये प्रति शेयर का लोगों को 20-25 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है इसके अंदर। अब वो खबरें क्या है कि खबरें की सच्चाई क्या है ये जरूर जानना चाहे हमको। तो खबर इसमें ये है कि जो 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर यानी कि अभी 4-5 दिन बाद इसका जो एक लॉकिंग पीरियड था, जो 1 महीने का लॉकिंग पीरियड था, वो खुल जाएगा। और इस तरह से कह सकते हैं करीब करीब 18 करोड़ 30 लाख शेयर बिक्री के लिए जारी हो जाएंगे। जरूर नहीं शेयर बिके मार्केट में, लेकिन क्या होता है कि लॉकिंग पीरियड, इसको समझाऊंगा मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि लॉकिंग पीरियड क्या होता है और इसका बेनिफिट या नुकसान क्या होता है। ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में इसकी जो शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी और फ्लो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि जब शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी तो शेयर गिरेगा। इस कारण कई लोग अपने स्टॉक को खाली कर देते हैं और जो अच्छे जो इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर शेयर को लपक लेते हैं। यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसे हो रहा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर शेयर को नीचे लेवल पर लाकर वापस आईपीओ प्राइस के आसपास ला के वापस खरीदेंगे, हो सकता है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि लॉकिंग पीरियड क्या होता है और उसका हर कंपनी के साथ किस तरह का रोल अदा करती है लॉकिंग पीरियड ये। तो क्या होता है कि कोई भी जो आईपीओ आता है शेयर मार्केट में, कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो केवल रिटेलर के दम पर शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर कंपनी का जो रिटेलर के लिए जो हिस्सा होता है 15%, 20%, 30% का ही होता है। बाकी जो हिस्सा होता है उसके अंदर क्यूआईपी जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, बड़ी बड़ी फर्म होती है। तो ये जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं इनके लिए हिस्सा रखा जाता है, मोटा हिस्सा होता है इनके लिए, करीब 40%, 50%, 15%, 20%, अलग अलग होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी कंपनी को जो आईपीओ लाती है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के, तो उसके अपने शेयर को जो आईपीओ उसको फ्लॉप होने से बचाना होता है। क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक अगर शेयर मार्केट में 75% से नीचे अगर लिस्ट होता है वो, तो उसको मतलब कह सकते हैं कि एक फ्लॉप की श्रेणी में आ जाता है। तो उसको अपने आईपीओ को बचाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टरों को हायर करना पड़ता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं इसके अंदर, जिनको कहते हैं कि ये क्यूआईपी इन्वेस्टर। कई बार कंपनियां इनको खुद को आगे लाती है, इनको एक अच्छा प्रॉफिट का लालच देती है और अपने जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उनसे पैसा पहले जुटा लेती है। आईपीओ से प्री आईपीओ जो पैसा जुटाती है ना, तो वो पहले ये शेयर मान लो कि कोई कंपनी कहती है हमारे शेयर के हम 100 रुपये प्राइस रख रही है और ये लिस्टिंग इसके आराम से 100-150 के आसपास हो जाएगी। तो इस आधार पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर करोड़ों रुपए दे देते हैं इनको, करोड़ों रुपए मतलब लगा देते हैं उस कंपनी में।
तो उससे क्या होता है कि जब वो लोग जो इन्वेस्टर होते, बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखते पैसा। ये क्या कि इनके लिए एक शर्त हो जाती है कि भाई हम कंपनी द्वारा ये शर्त भी हो जाती है कि आप 1 महीने के अंदर, मतलब जो अपनी स्टॉक जो भी आपको शेयर मिला अलॉट होंगे उसको बेचेंगे नहीं। कभी कभी 3 महीने तक भी खींचा तक 3 महीने तक का लॉकिंग पीरियड होता है। तो उस दौरान वो अपने स्टॉक को बेचते नहीं हैं इन्वेस्टर, क्योंकि शेयर को एक बार लिस्टिंग होने के बाद में पूरा उसको सेटल होना बहुत ज़रूरी होता है कि किस लेवल पर सेटल हो रहा हो। कभी कभी एकदम गिर जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है, कई बार ऊपर चढ़ के फिर गिर जाता है, लेकिन एक प्राइस लेवल आ जाता है, वहाँ पर आके शेयर सेटल हो जाता है। तो तब तक के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो QIP इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने जिन्होंने पैसा लगाया वो अपने शेयरों को बेचते नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है कि 1 महीने और 3 महीने की लॉकिंग पीरियड है, जो कि 3 महीने का लॉकिंग पीरियड तो फरवरी में अब खुलेगा वो। और अभी जो 1 महीने का जो लॉकिंग पीरियड था, जिसके अंदर की मतलब जो 26 दिसंबर को खुल जाएगा। तो 26 दिसंबर को लॉकिंग पीरियड खुलेगा, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी जिसने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करा वो अपना हिस्सा, अपना पैसा निकाल सकता है, बेच सकता है शेयर को। तो उससे क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका हो जाएगा जिसने पैसा लगाया है इसके अंदर। तो ये लॉकिंग पीरियड से आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 18 करोड़ शेयर बिकेंगे, सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है कि 18 करोड़ शेयर NTPC बिकेंगे तो शेयर जब बस धड़ाम करके गिर जाएगा, ऐसा होगा नहीं है। क्यों नहीं होगा इसलिए बता देता हूँ मैं कि क्या होता है कि करीब करीब हमारे जो देश में जो NSE BSE पर कह सकते हैं कि जो करीब 14-15 करोड़ शेयर धारक, डीमेट अकाउंट जिनके 14-15 करोड़ इतने हैं। तो अगर एक एक शेयर भी खरीदेंगे तो 18 करोड़ शेयर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब शेयर बिक्री के, जरूरी नहीं कि सारे, क्या कि इसमें क्या होता है कि बिक्री के लिए खुल जाएंगे वो, मतलब उनका सौदा हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हो सकता है किसी की मर्जी नहीं बेचे, हो सकता है 2-4 करोड़ शेयर बिके, 5 करोड़ शेयर बिके, अगर नहीं बिके तो जितने अगर बिकेंगे, अगर ये बेचने की और खरीदने की जो उसके अंदर अगर ज़्यादा डिफरेंस रहा, मान लो कि 5 करोड़ शेयर बिक रहे हैं और 15 करोड़ शेयर खरीदे, तो यहाँ पर शेयर वापस चढ़ेगा, क्योंकि इसलिए कि खरीदार ज़्यादा है। और मान लो कि खरीदार नहीं हुए और केवल बिकवाली हावी हुई तो शेयर गिर जाएगा। गिरेगा कहाँ तक गिरेगा, जो इसकी IPO प्राइस है वहाँ तक भी गिर सकता है, उससे 10-15% नीचे भी जा सकता है। लेकिन कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, NTPC नेशनल थर्मल पावर का हिस्सा है। और उसमें जो ग्रीन एनर्जी का काम करते बड़े बड़े, इनको ऑर्डर भी मिले हुए हैं, प्रोजेक्ट बड़े बड़े मिले हुए हैं। और ग्रीन एनर्जी को पूरी दुनिया भर में अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारे देश में भी ग्रीन एनर्जी के रूप में सरकार बहुत काम कर रही है, क्योंकि अब फ्यूल पर डिपेंड रहना है, कोयले पर डिपेंड रहना खत्म की आने वाले दिनों में दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि कोयला खत्म होते जा रहा है और फ्यूल के एक प्रदूषण फैलता है। तो टोटल जो एनर्जी का जो रहेगा वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही फोकस रहेगा, और उसी से सस्ती भी पड़ती बिजली, और साथ ही साथ क्या होता है कि प्रदूषण भी कम फैलता है। तो उसमें ये कंपनी काम करेगी और ज़बरदस्त कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया, अगर IPO पे लगा रखा है या IPO के बाद में लिया हो, या अभी जो प्राइस चल रही है 135-36 रुपये, अभी भी अगर आपने खरीदा होगा, तो निश्चित है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि 2-4-5 रुपये नीचे चले जाए, वापस आएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये शेयर ज़बरदस्त भागेगा। जब ये पूरे 1 महीने का और 3 महीने का जो लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में शेयर में एक नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। जितने शेयर जिसको रखना हो रखें, जितने बिकवाले के लिए रहेंगे वो रहेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ऐसा कई कंपनी में हो चुका है, और हर कंपनी का जो IPO आता है उसमें चीज़ होती है, लॉकिंग पीरियड होता ही होता है। लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद में क्या होता है कि शेयर लोग बेचते हैं, तो थोड़ी बहुत गिरावट आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती है, ये भी जरूर ध्यान रखना उसके अंदर। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जब येस बैंक का शेयर गिरा था, गिरते गिरते 5 रुपये पर आ गया था, उस समय भी क्या होता है कि जिन्होंने भी उस समय जो शेयर खरीदे थे, तो वहाँ पर 70% जो शेयर था वो उनको ब्लॉक कर दिया था, मतलब उनकी ट्रेडिंग रोक दी थी। केवल 25% शेयर ही ट्रेडिंग के लिए खुले थे, और वो 3 साल के लिए थी। 3 साल बाद वो 70% जो शेयर थे उनकी जो मतलब ब्लॉक उसको हटाया था, उसको ओपन किया था, तब जाके 3 साल बाद बिकवाली बढ़ी थी। इसी कारण वो मार्केट में उसके शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब वो शेयर बिकवाली के लिए पड़े हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो NTPC ग्रीन है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, सरकार की कंपनी है। तो वो जो खबर जो मैंने आपको बताई है 26 दिसंबर के तक आपको होल्ड रखना है। ये आपकी मर्जी रहेगी, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन 26 दिसंबर के बाद ही आपको कुछ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए वेट करना ही बढ़िया रहेगा। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे हमें एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।